हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो कि मेरे पास एलन ब्रैडली कंपनी की है, जिसका कि मॉडल पावर फ्लेक्स 40 है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस ड्राइव के इंटरनल जो पीआईडी होती है उसकी जो सेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको इस ड्राइव के जो पावर और कंट्रोल टर्मिनल्स है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो L1, L2, L3 जिन टर्मिनल के ऊपर लिखा हो, इनके ऊपर हमने ये देखिए 3 कोर केबल के थ्रू जो है 3 फेज 415 वोल्ट जो सप्लाई कनेक्ट की हुई है। ये जो टर्मिनल जिनके ऊपर U, V और W लिखा हो, इनके ऊपर हमारे को जो ड्राइव की आउटपुट मिलती है, इसके ऊपर हमने ये 3 कोर केबल के थ्रू ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है कनेक्ट की हुई है। तो ये जो टर्मिनल ये आप जो देख रहे हो, ये ड्राइव के ऊपर कंट्रोल टर्मिनल है। इन टर्मिनल के ऊपर जिन टर्मिनल के ऊपर 14 और 15 लिखा हुआ है, इन टर्मिनल के ऊपर हम लोग जो 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर का जो इनपुट सिग्नल है इसको ड्राइव को देंगे। ये 2 नंबर ऑफ टिप स्विच है। ये जो है ये मल्टी फंक्शन रिले है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है। तो इस ड्राइव में जो है मैं जो 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल इस ड्राइव को दूंगा, वो मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से दूंगा पीआईडी सेटिंग के लिए, सबसे पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि एबीबी कंपनी का है, जिसकी कि आउटपुट 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर है। तो अभी ये प्रेजेंटली ये जो मेरे पास जो वर्कशॉप में किसी लाइन के ऊपर कनेक्टेड नहीं है ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर है। तो इसलिए मैं जो 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल होगा वो अभी मैं एक कैलिब्रेटर से दूंगा। तो मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मेरे पास जो फ्लूक में एक जो कैलिब्रेटर है, इसकी जो आउटपुट है मैं 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर जो सेट करूँगा। ये देखिए, इन लीड्स के ऊपर मेरे को वो जो 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर इस कैलिब्रेटर की आउटपुट मिलेगी। और इन लीड्स को मैं ड्राइव के जो 14 और 15 नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करूँगा, जिससे वो ड्राइव की जो इनपुट बन जाएगी। ये जो मेरे पास है ये फ्लूक कंपनी का कैलिब्रेटर है। तो इस ड्राइव के इंटरनल पीआईडी की जो सेटिंग करने के लिए जो पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे, मैंने उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो ड्राइव है एलन ब्रैडली की है, जिसका कि मॉडल पावर फ्लेक्स 40 है। इसमें हम लोग जो पैरामीटर सेटिंग करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो पीआईडी सेटिंग के लिए करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम में एंटर करेंगे, और प्रोग्राम में एंटर करने के बाद हम लोग जो पैरामीटर दोगे, ये देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर द ये ड्राइव में जो फीड करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो पावर फ्लेक्स 40 की ड्राइव है, इस ड्राइव के इंटरनल जो प्रोग्राम करने से पहले मैं क्या करूँगा, इस ड्राइव के इंटरनल जितने भी पहले पैरामीटर सेव हो गए उनको रीसेट करूँगा टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इसके लिए पी ग्रुप में जाऊँगा, पैरामीटर P041 में जाऊँगा, जो कि रीसेट करने के लिए ऑल पैरामीटर टू डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इसके लिए 1 सेलेक्ट करूँगा, बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 0 रहता है। इसके लिए मैं प्रोग्राम में जाके P041 में 1 जो है सेलेक्ट करूँगा। तो इसके लिए ड्राइव के ऊपर चलता हूँ मैं। तो पैरामीटर में एंटर करने के लिए हम लोग सबसे पहले एंटर करेंगे। देखिए, एंटर करते ही ये P0 जो 40 पैरामीटर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने ये P ग्रुप के जो 41 पैरामीटर में जाना है, इसके लिए 1 टाइम एंटर करेंगे। फिर देखिए, P ग्रुप का है, अभी 40 को 41 करने के लिए फिर एंटर किया। अभी देखिए, अभी हम लोग आपकी की हेल्प से जो 40 को 41 कर लिया। तो P041 में एंटर करने के लिए हम लोग जो है एंटर करेंगे। तो देखिए, अभी इसमें 0 है, तो इसको 1 करने के लिए फिर 1 टाइम एंटर करेंगे। देखिए, एंटर करते ही प्रोग्राम के नीचे जो इंडिकेशन ऑन होगी, इसका मतलब हम लोग जो ये पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अप की हेल्प से जो 0 को हम लोग 1 करेंगे, फिर 1 टाइम एंटर किया आपकी तो 1 हो गया। 1 को सेव करने के लिए एंटर करेंगे। तो इस प्रकार इस ड्राइव के इंटरनल पहले जितने भी पैरामीटर सेव थे वो सभी रीसेट हो चुके हैं टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। फिर ऑफ की प्रेस करेंगे ऐसे। और तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर है जो फीड करेंगे, इसके लिए एक बार लिस्ट के ऊपर चलेंगे।
तो अभी हमने जो सभी पैरामीटर जो रीसेट कर लिए, तो देखिए ये P041 पैरामीटर है। इसके बाद P ग्रुप का कौन सा पैरामीटर है एक बार चेक करेंगे। देखिए P ग्रुप का जो P036 पैरामीटर है जो कि स्टार्ट सोर्स कमांड के लिए, इसमें से नंबर ऑफ ऑप्शन है। तो जब देखिए 0 का मतलब कीपैड से हमने ऑल पैरामीटर अभी जो रीसेट कर दिए, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला गया, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, P036 में 0 है। तो इसके लिए हम लोग P036 में 0 चेक करने के लिए ड्राइव के ऊपर आ गए हैं। तो अभी फिर एक बार एंटर करेंगे प्रोग्राम में। एंटर करने के लिए P041 पैरामीटर डिस्प्ले हो रहा है। 41 को 36 करने के लिए फिर वन टाइम एंटर किया और डाउन की हेल्प से हम लोग जो है P036 पैरामीटर जो सेलेक्ट कर लिया, इसमें एंटर करने के लिए हम लोग एंटर करेंगे। तो देखिए ये ऑल पैरामीटर रीसेट करने से इसमें जो 0 आ गया। कीपैड से हम लोग अभी जो है इस ड्राइव को इन की से जो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ड्राइव को कीपैड से ऑन ऑफ की कमांड करने के लिए ये 0 जो है जो हम लोग रहने देंगे अभी एज इट इज़, और स्केप की ऐसे वन टाइम प्रेस करेंगे और फिर हम लोग जो P036 के ऊपर आ गए। और अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो भी एक बार चेक करेंगे। देखिए ये नेक्स्ट पैरामीटर P038 है जो कि स्पीड रेफरेंस के लिए है। स्पीड रेफरेंस के लिए हम लोग जो है देख रहे हैं पे इसमें जो नंबर ऑफ ऑप्शन है, इसमें हम लोग जो 3J4 से लेकर 20 मिली एम्पियर जो इनपुट है, ये जो इनपुट है हम लोग जो है इस करंट सोर्स से देंगे। इस करंट सोर्स की जो आउटपुट है 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर सेट करेंगे तो ये ड्राइव को देंगे। इसलिए P038 में हम लोग जो 3 जो सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए P038 में 3 सेलेक्ट करने के लिए ड्राइव के ऊपर हम लोग अभी चलते हैं और आप की हेल्प से जो P036 को हम लोग जो 38 करेंगे। देखिए P038 हमने जो सिलेक्ट कर लिया। इस पैरामीटर में हम लोग एंटर करने के लिए ऐसे एंटर की को वन टाइम एंटर किया, तो देखिए ये 0 है अभी इसमें। इसको फिर वन टाइम एंटर करेंगे एंटर की को। देखिए एंटर करते ही प्रोग्राम के नीचे जो इंडिकेशन है वो ऑन हो गई है। तो इसका मतलब हम लोग जो वैल्यू चेंज कर सकते हैं पैरामीटर की। अब की हेल्प से हमने इसको देखिए ये 3 सेलेक्ट कर लिया है। 3 का मतलब 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर इनपुट के लिए, और इसको सेव करने के लिए एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो ये प्रोग्राम के नीचे इंडिकेशन चली गई, इसका मतलब ये सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करके P038 पे फिर आ गए और जो नेक्स्ट पैरामीटर एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करते हैं। P038 के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो P ग्रुप का, वो P035 है जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोग जो सेट करते हैं। जो मोटर की रेटेड होती है ये डिफ़ॉल्ट 60 है। तो हम लोग जो P035 में जो मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ये जो मोटर है हमारे पास, इसकी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ है। तो इसके लिए हम लोग जो है P035 पैरामीटर करेंगे। डाउन की को ऐसे 1 बाय 1 प्रेस करते हुए, ऐसे देखिए डाउन की को ऐसे 1 बाय 1 प्रेस करते हुए हम लोग जो है P035 पैरामीटर में आ गए। फिर एक बार एंटर करेंगे एंटर की से, देखिए 60 हर्ट्ज़ है। अभी हम इसको जो 50 करेंगे, फिर वन टाइम एंटर किया। तो अभी इसको हम लोग जो है डाउन की ऐसे 1 बाय 1 प्रेस करते हुए जो 60 इसको 50 करेंगे। देखिए अभी हमने जो 50 सेलेक्ट कर लिया। इसको सेव करने के लिए हम लोग जो एंटर की वन टाइम एंटर करेंगे और फिर एस्केप की ऐसे जो प्रेस करके जो फिर हम लोग P035 पैरामीटर के ऊपर आ गए। तो अभी देखेंगे लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर जो कौन से ग्रुप का है। देखिए P ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर ए ग्रुप का है। ए ग्रुप का जो A132 पैरामीटर है, जो इसमें ये जो पैरामीटर है ये PID रेफरेंस सिलेक्शन के लिए है। तो इसमें देखिए ये नंबर ऑफ ऑप्शन है। 0 करेंगे तो PID डिसेबल्ड हो जाएगी, मगर हम लोग 1 करेंगे जो PID सेट पॉइंट के लिए। तो इसके लिए हम लोग A132 में 1 जो है फीड करेंगे। तो फिर वन टाइम जो P ग्रुप से एग्जिट होने के लिए एस्केप की ऐसे वन टाइम प्रेस करेंगे, P ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए एस्केप की ऐसे प्रेस किया तो पी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। फिर अप की हेल्प से हम लोग ए ग्रुप में आ गए। अभी ए ग्रुप का A052 पैरामीटर जो डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर वन टाइम एंटर करेंगे एंटर की। फिर हम लोग जो है अप की को ऐसे प्रेस 1 बाय 1 करते हुए A132 पैरामीटर में चले जाएंगे। तो देखिए जी ऐसे अप की को ऐसे प्रेस करके हम लोग जो है जो ए ग्रुप का 132 पैरामीटर आ गए, इसमें आ गए। और इसमें एंटर करने के लिए हम लोग एंटर की एंटर करेंगे। देखिए इसमें अभी जो 0 फीड है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग फिर वन टाइम एंटर की एंटर करेंगे। और देखिए जी प्रोग्राम के नीचे इंडिकेशन आ गई है। आपकी हेल्प से इसको हम लोगों ने ये 1 सेलेक्ट कर लिया। इसको सेव करने के लिए हम लोग एंटर की एंटर करेंगे। देखिए ये सेव हो गया। और एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस किया तो A32 पैरामीटर के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो A133 है। ये जो पैरामीटर PID फीडबैक सिलेक्शन के लिए है। तो ड्राइव के ऊपर से हमने फीडबैक लेना, तो उसके लिए है ये पैरामीटर। इसमें हम लोग जो सिलेक्शन देखेंगे नंबर ऑफ ऑप्शन है, मगर हम लोग जो A133 में 1 सेलेक्ट करेंगे 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर के लिए। तो इसके लिए A133 में 1 फीड करेंगे। तो अप की हेल्प से हम लोग जो है A133 जो पैरामीटर में आ गए हैं। और इसमें एंटर करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। इसमें अभी देखिए 0 है। फिर इसको 1 टाइम एंटर करेंगे एंटर की को। तो अप की हेल्प से हम लोग जो है 1 जो सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव करने के लिए फिर एंटर की एंटर करेंगे। तो इस प्रकार ये सेव हो गया। एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस करेंगे तो फिर A133 पैरामीटर के ऊपर आ गए हम लोग। अभी डिस्प्ले के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो A134 है। इसमें जो PID की P की वैल्यू होती है वो हम लोग जो फीड करते हैं। P की वैल्यू की जो रेंज है इसमें वो 0.00 से लेके 99.99 है। तो इसमें हम लोग जो P की वैल्यू A34 पैरामीटर में देखिए A134 में जो P की वैल्यू हम लोग जो 2 फीड करेंगे। तो हम लोग जो आपकी की हेल्प से A134 पैरामीटर में आ गए। और इसमें एंटर करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए अभी ये 0.01 है। ऐसे फिर 1 टाइम इसको एंटर करेंगे, एंटर की को एंटर किया और डाउन की हेल्प से 1 को 0 कर लिया। और फिर सिलेक्शन की ऐसे 1 बाय 1 प्रेस करते हुए हम लोग जो थर्ड डिजिट 0 पे ले गए। और अप की हेल्प से इसको जो 2.00 कर लिए और इसको एंटर की से एंटर करके सेव कर लिए। और अभी एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस करेंगे। अभी जो लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो A135 है। इसमें हम लोग जो PID में जो I की वैल्यू होती है वो सिलेक्ट करते हैं। इसकी जो रेंज है 0.0 से लेकर 999.9 सेकंड है। तो हम लोग जो इसमें 10 सेकंड जो 10 वैल्यू जो फीड करेंगे। तो आप की हेल्प से हम लोग जो A135 पैरामीटर में आ गए। इसमें हम लोग जो एंटर की से एंटर कर गए। अभी 2 है तो इसकी वैल्यू फिर 10 करने के लिए फिर एंटर की है। और सिलेक्शन की थे जो 2 के ऊपर ले हैं। और आपकी की हेल्प से इसको जो 10 करेंगे। तो देखिए ये 10 जो हमने जो सिलेक्ट कर लिया, इसको सेव करने के लिए हम लोग जो है एंटर की ऐसे 1 टाइम फिर एंटर करेंगे। तो देखिए ये सेव हो गया। और फिर जो है एस्केप की ऐसे 1 प्रेस करते हुए देखिए 1 टाइम प्रेस करते हुए हम लोग जो A135 पैरामीटर के ऊपर फिर आ गए। और लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो 136 है। A136 में PID में हम लोग D की वैल्यू जो सेट करते हैं, इसके लिए जो रेंज है 0.00 से लेके 99.99 है। तो इसमें हम लोग जो 0 करेंगे तो ऑल पैरामीटर रीसेट करने पे ऑलरेडी ये 0 हो जाती है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी हेल्प से इसको जो A136 पैरामीटर में आ गए और फिर इसमें एंटर करने के लिए एंटर की प्रेस किया।
इसमें जो ऑलरेडी देखिए जी 0 हो गई। ऑल पैरामीटर रीसेट करने पे तो फिर एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस करेंगे और लिस्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर है, तो देखिए जो नेक्स्ट पैरामीटर है A137 है। इसमें हम लोग जो PID के लिए जो होता है ये सेट पॉइंट जो सेट करते हैं, इसकी जो रेंज है 0.0 से लेके 100% तक जो स्केल है, इसमें हम लोग जो 50% जो है सेट करेंगे। इसमें ये 50 कैसे सेट करेंगे, किसके लिए, उसके लिए बताता हूँ। ये जो मेरे पास है ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, इस प्रेशर ट्रांसमीटर को मैंने ये यूटिलिटी की जो लाइन के ऊपर लगाया हुआ है। जैसे इसमें जो फ्लो होगा तो इसकी जो आउटपुट आएगी 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर ये प्रेशर ट्रांसमीटर की आउटपुट आएगी। ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर है इसकी जो रेंज है जो 0 से लेके 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 का जो 50% है वो सेट पॉइंट मैं दूंगा तो वो बनेगा जो है 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और 10 का 50% जो 5 हो गया। जो इसके लिए मैं जो सेट पॉइंट जो इस ड्राइव के इंटरनल दे रहा हूँ वो 50 दे रहा हूँ। 50% के ऊपर हमारे को जो है 5 kg प्रेशर होगा तो हमारा जो सेट पॉइंट है अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए A137 में मैं जो है जो सेट पॉइंट दूंगा वो PID के लिए वो 50% दूंगा। तो अभी जो आपकी ऐसे 1 टाइम एंटर करके A137 पैरामीटर में आ गए। इसमें एंटर करने के लिए ऐसे एंटर की को 1 टाइम एंटर करेंगे। अभी देखो 0.00 है तो फिर 1 टाइम एंटर की को एंटर करेंगे। अभी देखिए सिलेक्शन की ऐसे जो है 1 टाइम एंटर करेंगे और फिर आपकी की हेल्प से हम लोग जो है देखिए अभी ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। सिलेक्शन की एंटर करती है और आपकी की हेल्प से इसको हम लोग जो 50 कर देंगे। तो देखिए ऐसे हमने जो आपकी को ऐसे कंटिन्यू प्रेस करके 50 के ऊपर जो है ले जाएंगे और इस प्रकार हम लोग जो 50 सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेव करने के लिए हम लोग जो एंटर की ऐसे 1 टाइम जो है एंटर करेंगे। तो देखिए एंटर करते ही ये जो वैल्यू है सेव हो जाएगी और सेव होते ही प्रोग्राम के नीचे से इंडिकेशन चली जाती है और फिर एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस करेंगे। अभी लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो A138 है। ये PID का जो डेड बैंड होता है, इसमें हम लोग जो वैल्यू है जो 0 फीड करते हैं। जो PID का जो लोअर सेट लिमिट है जो 0 रखते हैं ऑलमोस्ट। तो इसके लिए मैं अप की को ऐसे 1 टाइम प्रेस करूँगा। A138 में आ गए और एंटर किया। ये ऑलमोस्ट देखिए ये ऑल पैरामीटर रीसेट करने पे 0 ही हो जाती है, 0 ही है। और एस्केप की प्रेस करके जो आ जाएंगे मेन डिस्प्ले के ऊपर 1 बाय 1 प्रेस करते हुए एस्केप की ऐसे मेन जो होम डिस्प्ले के ऊपर आ गए हैं। तो अभी हम लोग जो सबसे पहले है जो टर्मिनल 1 है उसको जो एक्टिव करने के लिए हम लोग जो पॉजिटिव सिग्नल देंगे। उससे पहले मैं जो 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल 14 और 15 नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करूँगा। ये कंट्रोल टर्मिनल है 14 और 15 जो ड्राइव के ऊपर है। इनके ऊपर 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल कनेक्ट करेंगे। 14 के ऊपर हम लोग जो नेगेटिव देंगे और 15 के ऊपर जो पॉजिटिव सिग्नल देंगे। तो देखिए ड्राइव के ऊपर ये ब्लू कलर वायर के ऊपर जो नेगेटिव सिग्नल है जो 14 नंबर के ऊपर कनेक्टेड है। रेड कलर वायर जो कि 15 के ऊपर, इसमें जो पॉजिटिव सिग्नल है। ये जो सिग्नल है जिस कैलिब्रेटर की जो आउटपुट से आएगा 4 से लेकर 20 मिली एम्पेयर का। तो इस जो कैलिब्रेटर की जो आउटपुट है ये देखिए मैंने 4.00 मिली एम्पियर जो है सेट की हुई है। तो इसके लिए भी मैंने एक जो चार्ट बनाया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये 4 मिली एम्पियर होगा तो कब होगा। देखिए ये प्रेशर है और ये जो सेट पॉइंट ये इनपुट सिग्नल आएगा सेट पॉइंट है। अभी जो प्रेशर है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो जो 5 हमने जो सेट पॉइंट दिया हुआ है 50% के ऊपर है। देखिए जब 0 प्रेशर होगा तो सिग्नल मिलेगा जो ड्राइव को 4 मिली एम्पियर का।
और सेट पॉइंट 0 रहेगा, मगर हमारा जो इक्विपमेंट रहेगा वो 100% पे रन होगा। जब 2.5 होगा तो 8 मिली एम्पियर आएगा और 25% जो सेट पॉइंट के ऊपर डिस्प्ले होगा। और जब 5 मतलब 50% जितना सेट पॉइंट हमने दिया 5 kg प्रेशर होने पे ऊपर जो 12 मिली एम्पियर आउटपुट आएगी ट्रांसमीटर की, तो हमारे को जो 50 जो सेट पॉइंट है वो मिल जाएगा। और ऐसे जब 10 kg प्रेशर होगा तो 20 मिली एम्पियर आएगा, 100% जो है वो हमारा जो सेट पॉइंट है अचीव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो ये टेबल बनाया हुआ है, तो अभी हम लोग जो ड्राइव के ऊपर से सिग्नल देंगे उससे पहले ये देखिए, और 0 और 1 जो है 11 नंबर से ऐसे पॉजिटिव एक वायर के थ्रू सिग्नल देंगे। देखिए ये लूप कनेक्ट करेंगे तो ड्राइव के ऊपर ये देखिए 11 नंबर और 1 नंबर के बीच लूप कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से एक्टिव कर दिया। इसके लिए ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो डिप स्विच है इसको हम लोग जो सोर्स की तरफ SRC की तरफ जो है सेलेक्ट कर देंगे नीचे की तरफ, और जो एनालॉग वाला है इसको 0 से लेकर 20 मिली एम्पियर की तरफ कर देंगे, क्योंकि इनपुट हम लोग जो 20 मिली एम्पियर दे रहे हैं 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर। तो अभी देखिए हम लोग जो ड्राइव को जो रन की कमांड देंगे इस कीपैड से, देखिए रन की कमांड दी है, देते ही रन के सामने जो इंडिकेशन ऑन हो गई है। अभी ये जो हमने इनपुट सिग्नल दिया हुआ है ये 4 मिली एम्पियर है, अभी प्रेशर 0 है, इसका मतलब तो लाइन में तो जो हमारी जो मोटर होगी या इक्विपमेंट होगा वो 100% स्पीड के ऊपर रन होगा। देखिए हमारी जो मोटर है 50 जो है अर्थ के ऊपर रन हो रही है। हमने जो सेट पॉइंट दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर के ऊपर हमारे को वो अचीव होगा। तो अभी हम लोग जो है इस सिग्नल आइसोलेटर की जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी डायरेक्ट करेंगे तो इस साइड वाली की से देखिए तो 8 मिली एम्पियर डायरेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे 1 बाय 1 थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे इसको प्रेस करके। तो देखिए जैसे ये सेट पॉइंट जो 50 मतलब 12 मिली एम्पियर के ऊपर अचीव होगा, उसके नियरेस्ट जो हमारे जो इनपुट करंट की ड्राइव को जो मिल रहा है उसकी वैल्यू जाएगी। तो देखिए जैसे ही 12 मिली एम्पियर के ऊपर सिग्नल गया तो हमारी जो ड्राइव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अभी देखिए ये मैंने कम कर दिया, 10.6 जो मिली एम्पियर ड्राइव को जा रहा है। ये जो है हमारा जो ड्राइव है इसका जो PID काम कर रहा है, जैसे जैसे सेट पॉइंट के करीब जो है वैल्यू जा रही है तो फ्रीक्वेंसी वो कम हो रही है। देखिए अभी जैसे ही 12 मिली एम्पियर के करीब जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे डिक्रीज़ हो रही है और हमारी जो मोटर की स्पीड है वो कम हो रही है। देखिए ऐसे 11 पॉइंट समथिंग है तो ये 29.8 हर्ट्ज हो गया। अभी फिर इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे सिग्नल आइसोलेटर जो कैलिब्रेटर की जो आउटपुट है इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और हमारी मोटर की जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो इस प्रकार से PID जो काम करता है। देखिए अभी 12 से ज़्यादा चले जाएगा तो भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अभी और ज़्यादा सिग्नल 12 से ज़्यादा चले जाएगा तो देखिए ड्राइव के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो और कम हो जाएगी। इस प्रकार जो PID सेटिंग करने पे जो एक काम करती है ड्राइव हमारी। देखिए जैसे 16 मिली एम्पियर किया तो 0 हो गया, फिर मैंने इसको 12 मिली एम्पियर कर दिया तो देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इतने के अराउंड जो है स्टेबल हो जाती है। फिर ऐसे जैसे ही 8 मिली एम्पियर आता है तो फिर जो हमारी मोटर है वो 100% जो स्पीड के ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही 12 मिली एम्पियर आता है और ये जो है स्टेबल हो जाती है इसकी जो स्पीड है। देखिए तो इस प्रकार आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।